देखिए क्या बोल रहा है, a manufacturing company has two production department P1 and P2 and three service departments timekeeping, store and maintenance. लिखें आगे, timekeeping department timekeeping department is rendering services to two production departments and two service departments. लीजिएगा, जो टाइम कीपिंग डिवीजन है वो दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी सर्विसेज दे रहा है और दोनों जो अदर सर्विस डिपार्टमेंट है, टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट, वो सर्विसेज दे रहा है। स्टोर डिपार्टमेंट is rendering services to maintenance department along with प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। और जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो दे ही रहा है, लेकिन केवल और केवल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को दे रहा है। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट rendering maintenance department is rendering services to प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ओनली। ये लीजिए, ये आपको सारा एक डेटा दिया हुआ है। अब एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट्स, P1 और P2। टाइम कीपिंग
मेंटेनेंस। ओवरहेड्स आपको दिए हुए हैं, एक अदर इंफॉर्मेशन, टाइम कीपिंग, स्टोर, मेंटेनेंस, P1 और P2। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, number of store requisitions, और मशीन आवर्स। टी और एस क्या डिनोट कर रहे हैं? T for timekeeping, S for store, M for maintenance, P1 production department 1, P2 production department 2। चौबीस सौ और 1600, ये डिपार्टमेंट के नाम लिखे ना मैंने। ये लीजिए, ये अब आपके पास पूरा क्वेश्चन है। अब आपको स्टेप मेथड अप्लाई करना है। अप्लाई स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और apportionment of overheads of सर्विस डिपार्टमेंट। जल्दी से बताइए अब इसमें मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट कौन सा है? तो मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट आपका टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग नहीं दे दिया कि जो टाइम कीपिंग है वो स्टोर और मेंटेनेंस दोनों को सर्विस दे रहा है अलोंग विद द प्रोडक्शन। फिर आपका जो दूसरा डिवीजन है स्टोर डिवीजन, वो प्रोडक्शन के साथ साथ मेंटेनेंस को दे रहा है, और जो मेंटेनेंस डिवीजन है वो केवल और केवल प्रोडक्शन डिवीजन को दे रहा है। लीजिए सॉल्यूशन। सबसे पहले आ गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2। अब हमारा जो मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट है, सबसे पहले आ गया टाइम कीपिंग, फिर नेक्स्ट मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट आ गया स्टोर,
और फिर लीस्ट डिपार्टमेंट आ गया मेंटेनेंस। ये मैंने सारे डिवीजन बना दिए। P1 और P2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और एस जो आपका टाइम कीपिंग, स्टोर और मेंटेनेंस है वो आपका सर्विस डिपार्टमेंट है। ओवरहेड्स एज गिवन, बताइए कितने कितने ओवरहेड इनके ऑलरेडी गिवन है। 16,000, 10,000, 10,000, 4,000, 5,000, 3,000। आइए अब सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जो मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट है, यानी टाइम कीपिंग। तो यहां लिख दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ टाइम कीपिंग। तो देखिएगा टाइम कीपिंग के जो टोटल खर्चे हैं वो है 4,000। तो टाइम कीपिंग में तो हमने लिख दिया नेगेटिव 4,000। अब टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का खर्चा किस में बटेगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पर बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि टाइम बुकिंग या टाइम किसका कीप हो रहा होगा? टाइम हो रहा होगा जो एम्प्लॉय आपके यहाँ वर्क कर रहे होंगे उनका टाइम रिकॉर्ड कर रहे हो। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं? 40 और 30 70, 70 और 20 90 और 10 100। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 100, तो आपकी रेट आ गई 40। उसमें P1 को कितना जाएगा? इंटू 40। तो लीजिए प्लस को खर्चे मिल गए 1600, इंटू 30 करूंगा तो P1 को मिल गए 1200। फिर उसके बाद स्टोर डिपार्टमेंट 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 800 मिल गए स्टोर डिपार्टमेंट को। 400 मिल गए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को। ये लीजिए, ये मैंने टाइम कीपिंग के ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब मुझे बताइए स्टोर डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड 5,800 हो गए। भाई 5,000 तो उसके खुद के थे और 800 उसे मिले टाइम कीपिंग से, तो यानी इसके टोटल ओवरहेड नेगेटिव में आ गए 5,800। अब इसको किस रेशो में बांट दोगे? नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन टोटल कितनी है? 24 और 36 और 20 50। तो लीजिए 5,800 डिवाइड बाय 50 इंटू 24, 2784। ये तो आपके पास P1 में आ गया। P2 में कितना आएगा? 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2320। यहां कुछ आएगा नहीं, और यहां पर कितने हैं? 6 एम्प्लॉई हैं तो 696। ये लीजिए, ये हमने स्टोर डिपार्टमेंट के खर्चों को भी बांट दिया। बस एक एक स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा। जिस डिपार्टमेंट के खर्चे एक बार बट गए उसके पास दोबारा नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट के आधार पर बात की है। ये लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ऑफ
मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के टोटल खर्चे 4096। अब इसके टोटल खर्चे हो चुके हैं 4096। अब उसको केवल इन दोनों में बांटना है मशीन आवर्स के बेसिस पर, यानी 2400 प्लस 1600। तो 4096 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू P1 में 2400 तो 2458। वन सिक्स बताइए। सोलह हजार प्लस 1600 प्लस 2784 4962 458, ये आ गया 842 22842। इधर आ जाइए 10,000 प्लस 1200 प्लस 2320 प्लस 1638। 15758 ये लीजिए, ये आपका मेथड है स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जब आप सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को बांटोगे तो सबसे पहले मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट, फिर नेक्स्ट मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। इस तरीके से आप क्या करोगे, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दोगे। बताइए, कर लिया? तो देखिएगा, हमारे पास इनिशियल 2 मेथड्स हो गए। एक हो गया डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड और एक हो गया हमारे पास स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नाउ अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल मेथड। लिखेंगे, मेथड नंबर 3 है रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। whenever two service departments are providing services to each other,
whenever two service departments are providing services to each other, then we must apply reciprocal service method. For redistribution of overheads. ये लीजिए, ये क्या बोल रहा है? whenever two service departments are providing services to each other. अब यानी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक सर्विस डिपार्टमेंट S1 है और एक सर्विस डिपार्टमेंट S2 है। अब ये जो S1 है वो S2 को भी सर्विसेज दे रहा है और S2 जो है वो S1 को भी सर्विसेज दे रहा है। अब समस्या हो गई, क्योंकि S1 S2 को सर्विस दे रहा है तो S1 तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक S2 के खर्चे ना आ जाए, और S2 के खर्चे तब तक नहीं आ सकते जब तक S1 के ना आ जाए। तो इन मेथड्स को बोला गया रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। इन मेथड को क्या बोला गया? रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। आइए, इसमें सबसे पहला है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि S1 S2 को सर्विस दे रहा है और S2 S1 को सर्विस दे रहा है। लिखें, under this method first we have to calculate under this method first we have to calculate total overheads of service departments total overhead of service departments with the help of simultaneous equation and then redistribute total overheads and then redistribute total overheads
between डिपार्टमेंट्स। इस मेथड में सबसे पहले हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कैसे बनाएंगे वो भी हम प्रैक्टिकली सीखते हैं। और इक्वेशन बनाने के बाद आप जब उस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास टोटल ओवरहेड आ जाएंगे, किसके, सर्विस डिपार्टमेंट के। अब अगर आपके पास टोटल ओवरहेड आ गए तो देन आप उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। लेकिन इस मेथड की एक लिमिटेशन है, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन केवल तभी लग सकता है जब दो सर्विस डिपार्टमेंट हो। अगर दो से ज्यादा सर्विस डिपार्टमेंट हो गए तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं बना सकते। This method is used if number of service department are, हालांकि अगर मोर देन 2 है तो भी हम बना सकते हैं, बट वो फिर इक्वेशंस बहुत अलग हो जाती हैं। फिर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग पर जाना पड़ता है। अगर मोर देन हो तो आपके पास कई सारे कॉन्स्टेंट्स या लिमिटेशंस हो जाती हैं। चलिएगा, अब बात आती है कि हाउ टू अप्लाई दिस मेथड। हम इस मेथड को अप्लाई कैसे करेंगे। लिखे, हाउ टू अप्लाई दिस मेथड और रिडिस्ट्रीब्यूशन। आइएगा, इस मेथड को रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे अप्लाई किया जाएगा, अब हमें यह सीखना है। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और सर्विस डिपार्टमेंट। P1, P2, P3, S1 और S2। ओवरहेड्स, आइएगा, इसके ओवरहेड्स आपको दे रखे हैं 800, इसके ओवरहेड 700 और इसके ओवरहेड आपको दे रखे हैं 500। S1 के टोटल ओवरहेड 234 और S2 के टोटल ओवरहेड 300। Expenses of
expenses of service departments are charged as follows. देखिएगा, जो सर्विस डिपार्टमेंट S1 है वो अपने खर्चों का 20% तो इधर देता है, 40% इधर देता है और 30% इधर देता है और 10% सर्विस इसको देता है। सर्विस डिपार्टमेंट जो S2 है चालीस 20 ये लीजिए, ये आपको डेटा दिया हुआ है। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड कैलकुलेट कर लिए हैं। सर्विस डिपार्टमेंट इस रेशो में सर्विस देता है, सर्विस डिपार्टमेंट 2 इस रेशो में सर्विस देता है। अप्लाई। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। फॉर रिडिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिए, ये एग्जांपल है अब हमारे पास। अब आप यहां पर देख सकते हैं जो S1 है वो S2 को सर्विस दे रहा है और जो S2 है वो S1 को सर्विस दे रहा है। तो यानी जो दोनों सर्विस डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं। यही बात हमने करी थी रेसिप्रोकल मेथड में कि S1 S2 को दे रहा है और S2 S1 को दे रहा है। तो अब हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड को अप्लाई करना है और हमें इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। सॉल्यूशन बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझना, लीजिएगा। लेट टोटल ओवरहेड्स ऑफ S1 को मैंने X मान लिया और टोटल ओवरहेड्स ऑफ S2 को मैंने Y मान लिया। मैंने ये माना कि S1 के जो टोटल ओवरहेड्स हैं वो X है और टोटल ओवरहेड ऑफ S2 जो है वो Y है। तो देखिएगा S1 के खर्चे कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना। तो टोटल ओवरहेड X इज इक्वल टू उसके खुद के खर्चे आपको दे रखे हैं 234 प्लस, ध्यान से सुनना, S1 के जो खुद के ओवरहेड ऑलरेडी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से आपने निकाले वो है 234 प्लस इस S1 को S2 के टोटल खर्चों का 20% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो और S मिलेगा। टोटल खर्चों को मैंने Y माना हुआ है तो प्लस Y 0.20 Y। ये हाँ। मेरी इक्वेशन बन गई। X टोटल ओवरहेड ऑफ S1 हो गया, खुद के खर्चे 234 प्लस उसे S2 के टोटल खर्चों का 20% अलॉट होगा। तो टोटल खर्चे मैंने Y माने हुए हैं तो उसका 20% ले लिया। इसी तरह से y इज इक्वल टू उसके टोटल खर्चे प्लस उसे x से कितना मिल जाएगा 10%, तो 0.10 ऑफ x।
ये मेरे पास दो इक्वेशन बन गई टोटल ओवरहेड्स की। नाउ अब मैं इस पहली इक्वेशन में y की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं, क्योंकि y इज हाँ। ये है। नाउ x इज इक्वल टू 234 प्लस 0.20। y की जगह मैंने ये इक्वेशन रख दी 300 प्लस 0.10x प्लस 0.2 इंटू 300 प्लस 0.2 इंटू 0.1 0.02x। ये 0.02 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो यहां बचेगा 0.98x और 60 प्लस 234 ऐड कर दो। सर ये 300 प्लस 0.1x किससे? अच्छा y की। y की वैल्यू एज इट इज पुट कर दी भाई। y इज इक्वल टू ये वैल्यू, हाँ सर हाँ। इसको मैंने y की जगह पर पहली इक्वेशन में डाल आ दी। गया सर। 294 डिवाइडेड बाय 0.98। लीजिए, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 300। यानी x कौन था? S1 डिपार्टमेंट के ओवरहेड थे। नाउ y इज इक्वल टू 300 प्लस 0.10 इंटू एक्स की जगह मैंने x की वैल्यू निकाल ही ली। 0.10x है और x की वैल्यू मैंने ऑलरेडी 300 निकाल ली। 330। ये लीजिए, मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई। और x मेरा क्या था? s था मेरा s डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड, और y था मेरा S2 के टोटल ओवरहेड। तो बताइए, सबसे पहले मुझे एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बनानी है, और साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाकर मैंने S1 और S2 के टोटल ओवरहेड निकाल लिए। अब मेरे पास टोटल ओवरहेड आ गए हैं, अब मैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं। पर्टिकुलर्स P1 P2 P3 S2। सबसे पहले जो ओवरहेड्स गिवन है एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो ओवरहेड्स कितने थे हमारे पास? 800, इसके थे 234 और 300। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल ओवरहेड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल ओवरहेड्स ऑफ S1। S1 के टोटल ओवरहेड 300 आए थे, तो 300 तो यहां नेगेटिव लिख दो। अब 300 का कितना परसेंट था जो P1 में था? 300 का 20% P1 में जाएगा, तो यानी 60। 300 का 40% यहां जाएगा, यानी 120। और 300 का 30% जाएगा 90, और यहां जाएगा 10% यानी 30।
टोटल, तो S2 के टोटल ओवरहेड थे 330, 330 का 40 20 20 20, तो 330 का 40% और 330 का 20%। तो अल्टीमेटली सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स हैं वो तो निल हो गए, क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट यही है कि इसके खर्चों को हमें किस में बांटना है, प्रोडक्शन में, और प्रोडक्शन का टोटल कर दो 800 प्लस 60 प्लस 132, इसके टोटल खर्चे आ गए 992, 700 प्लस 120 प्लस 66, इसके आ गए 886 और 590 प्लस 66, ये लीजिए ये आपके ओवरहेड्स। ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, यानी अंडर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड पहले इक्वेशन बनाओ और इक्वेशन बनाकर जो दोनों सर्विस डिपार्टमेंट हैं उन दोनों सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड निकाल लो, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना। और फिर टोटल ओवरहेड आने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज गिवन।